ये जो ऑफिसर, ये जो पेरेंट्स, जो हम लोग को 3 पेरेंट्स जो आके हम लोग को डायलॉग दे रहा था, धमका रहा था, कभी ये लोग को सीबीआई ऑफिस में जाते हुए देखा? बता के देखिए, कोई ऑफिसर का इनपुट नाम देते हुए देखा? और यही जो मिनिस्टर लोग जो भाषण मार रहा है, कभी सीबीआई में जाते हुए देखा? जितना भी एस्पिरेंट यहाँ पे वो कर रहा है कि ये लोग का दुख दर्द को समझे, इन्वेस्टिगेशन अच्छा से कीजिए, कभी नहीं बोला। ये लोग एक तरफा यहाँ पे पूरा साइडलाइन किया गया। इसलिए अभी भी वक्त है, जितना भी जूनियर ऑफिसर है, आप लोग यहाँ पे अपना पक्ष रखिए। यहाँ पे कोई पेरेंट्स को, कोई किसी आदमी को, तचिपुरु को धमकाने देगा। मेरा नौकरी यहाँ पे डिपार्टमेंट इंक्वायरी हमको शुरुआत करके देखिए ना। हम चीफ सेक्रेटरी साहब को, हम आपको ऑप्शन देता है, आप या तो 6 महीना में आप एक्चुअली क्या करना चाहते, जनता भी सुन लीजिए। ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब तचिपुरु का खिलाफ इनडायरेक्टली जब ये पेरेंट्स ग्रुप लोग बोलता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करना चाहिए, मेरा अगेंस्ट में यहाँ लिखता है कि कोई भी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे कोई प्रेस ब्रीफिंग, सोशल मीडिया में जाके गवर्नमेंट को यहाँ पे वो नहीं करना चाहिए, खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। ये चीफ सेक्रेटरी साहब क्या करना चाहता? जब से पेपर लीकेज पाया गया उस समय से जितना भी 2014 से 2022 का जितना भी ऑफिसर्स थ्रू द कमीशन जो भी यहाँ पे आया है, ये लोग को समन लेटर भेज देना चाहिए था, सो कॉज नोटिस भेज देना चाहिए था। ये 6-7 महीना में ये कहना चाहिए था कि कोई भी ऑफिसर्स दोज हु हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम 2014 टू 2022, अगर आपने इलीगल मीन से आया है यहाँ पे, आप यहाँ पे एफिडेविट देना है बोल के लिखना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट लेटर, इंस्टेड ऑफ इशूइंग दैट सो कॉज नोटिस, यू आर प्लानिंग टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट मी। करके देखिए, आई एम रेडी। हम रिजिग्नेशन दे देगा, कोई हिम्मत है? हम 15 ईयर सर्विस कर लिया, आप लोग का चित्ता पना भी हम निकाल के रख देगा। यहाँ पे कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ढंग से कोई कमाता नहीं, और हमको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेगा। ये 6-7 मंथ्स में जितना भी था, यहाँ पे रिपब्लिक डे भी निकल गया, और यहाँ पे जितना जो बड़ा बड़ा ओकेशन है, जैसे नेस का भी कॉन्फ्रेंस था, वो भी निकल गया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ जेस्चर, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का तरफ से भी ऐसा कुछ आया नहीं है। तो हम तो अभी भी उम्मीद करता है कि अभी भी आएगा। तो हैविंग सेड दैट, तो यहाँ पे अभी ग्यामर पादंग को जितना हेल्प करना चाहिए, जो भी जेस्चर आना चाहिए, जो भी इनिशिएटिव आना चाहिए, आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम। और हम तो बोलेगा देयर इज अ बिग नेक्सस, यहाँ पे हायर अप्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। देयर इज ऐसा यहाँ पे पोटेंशियली इन्वॉल्वमेंट नहीं, देयर इज अ क्लियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हायर अप्स। तो टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स रोल, यहाँ पे हम ये बोलेगा कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल हमने जो देखा है इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो गवर्नमेंट का तरफ से लापरवाही हुआ है, ये केस में भी हुआ है, एंड वी हैव बीन क्वेश्चनिंग फ्रॉम डे वन। तो यहाँ पे ऐसा है, जो गवर्नमेंट का साथ जो हमने 18 फरवरी 2023 को जो मीटिंग हुआ, उसमें हमने तचिपुरु सर, हम और जितना भी हमारा जितना स्टेक होल्डर्स है, जितना पेरेंट्स है, जो हमने गवर्नमेंट के साथ मीटिंग रखा, उसमें हमने सबसे पहले पॉइंट ये रखा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल का अगेंस्ट में अगर केस रजिस्टर्ड है तो इमीडिएटली उसको विड्रॉ करना है। ये कंडीशन हमने ऑनरेबल सीएम के पास रखा। तो ऑनरेबल सीएम ने होम मिनिस्टर को पूछा, जो हमारा गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन भी है बामुंग फेलिक्स सर, तो बामुंग फेलिक्स सर ने कहा कि यहाँ में किसी का अगेंस्ट में भी केस रजिस्टर नहीं है। एकदम स्पष्ट रूप से कहा, क्लियरली कहा कि किसी का अगेंस्ट में केस रजिस्टर नहीं है। लेकिन अभी हमको ये पता चल रहा है कि तचिपुरु तदगनालो का अगेंस्ट में यहाँ में कैपिटल के अंदर में 5 पुलिस स्टेशन में अभी भी केस रजिस्टर है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो हम लोग का जो अपडेट था लिया गया है ऑन बेसिस ऑफ जो हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को सीएम ने एश्योरेंस दिया गया था, और जहाँ पे अभी एक नोशन चल रहा है कि तचिपुरु तदगनालो यहाँ पे बिक गया, गायब हो गया, ये हो गया, ये जो एक सेक्शन है, कोई पार्टी है जो अपना सेल्फ मोटिव पे किया जा रहा है। तो इसलिए जितना भी हम लोग का ये जनता है, एस्पिरेंट है, जो हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को और जो हम लोग को एक आशा का नज़र पे देख रहा है, यहाँ पे आप लोग को मैं साफ शब्दों में कह दूँ कि हम लोग इस इशू को कभी बिकेगा नहीं। हम लोग ये 6-7 महीना यहाँ पे लड़ा है, लेकिन यहाँ पे 1-2 आदमी यहाँ पे आके हम लोग का इंटीग्रिटी को कोई डाउट करेगा, वो नहीं होगा। और
ये आदमी को मैं बता दो, इशू को आप डाइल्यूशन करने का कोशिश नहीं करना है। आपका पास कुछ भी सबूत है, यू कैन कम फॉरवर्ड, मीडिया का सामने आइए, तथ्य रखिए, जितना भी है हम लोग को वो कर देगा। इसलिए जो हम लोग का लास्ट मीटिंग में जो बामेपल्ली सर का साथ जो मीटिंग हुआ है, उसमें 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को शायद होम मिनिस्टर से आप लोग को बता दिया है। तो हमको तो वही बोलना है कि जहाँ पे हमको संतुष्ट नहीं है एज एन एस्पिरेंट, ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, क्योंकि डिमांड बनाने वाला हम लोग है, डिमांड को फ्लैश किया हम लोग थ्रू आंसू। तो हमने जो 22 का जो मीटिंग में होम मिनिस्टर सर को मैं साफ शब्दों में कहा है कि जो जितना भी अप्रूव किया है हम अप्रिशिएट करता है, स्पेशली जो हम पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लोग ना तो क्रिटिसाइज करने आया ना तो गिराने आया। यस, जब गवर्नमेंट हम लोग का जो डिमांड को एक यूनियन डिमांड को नहीं करने से ऑब्वियसली वी विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्योंकि ये हम जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को चिंता है। और यस, जहाँ पे गवर्नमेंट एक हम लोग का डिमांड को फुलफिल करता है एज द सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी विल अप्रिशिएट। यहाँ पे कोई हम लोग अपीजमेंट करेगा नहीं। इसलिए हम लोग का जो डिमांड था, ईडी को बुलाइए, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कीजिए, उसको भी गवर्नमेंट ने लिख दिया। आई थिंक आप लोग पता ही चल गया कि यहाँ पे ईडी आया है, बट द वे द ईडी इज वर्किंग दैट वी हैव टू चेक। तो ईडी का जो बात है, आप लोग देखा होगा, अभी मेरा जो फर्स्ट स्पीकर ने बताया कि ग्यामर पादन सार को और अनदर जो 4 मेंबर है पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो कंप्लेनेंट है, उन लोगों को गुवाहाटी पे बुलाया जा रहा है। तो ये एक हम लोग का एक साफ झलक यहाँ पे दिखाता है कि ये लोग यहाँ पे जिस वे से करना चाहता करने के लिए नहीं आया, सो आप करने के लिए आया है। इसको भी हम लोग टेकअप करेगा गवर्नमेंट पे। और जो हम लोग का जो यूपीएससी को जो लिखने के लिए बोला था, उसको भी गवर्नमेंट ने लिख दिया है। और जो 3 मेंबर आइस कमेटी है, उसको भी गवर्नमेंट ने तो पहले पब्लिश कर दिया है। एसओपी का जो है उसको भी हम लोग को इन्वॉल्व किया गया है। कोर्ट मॉनिटर प्रूव है, उसको भी लिख दिया गया है। जितना भी हम लोग का डिमांड को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट, मेरा ख्याल से 90% तो एक्चुअली फुलफिल हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम 1 and 2 पॉइंट्स जहाँ पे जो हम लोग का बर्निंग पॉइंट्स है, नालेन बॉयड इशू हो गया, मुदंग याबिंग बहन का केस हो गया, और ताकेत जेरन का टर्मिनेशन हो गया। और उसके बाद में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेट करना चाहिए था, वो अच्छा से नहीं कर, अपडेशन नहीं दे रहा है। और जिस वे से ऑफिसर को टर्मिनेशन करना चाहता, प्रोसेस जिस वे से मेंटेन करना चाहता, वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने जब बामेपल्ली सर को मैंने जब मीटिंग में साफ शब्दों में कहा कि आपका ये जो मुदंग याबिंग बहन का जो केस है, ये आपका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट हम लोग को 18 फरवरी में दिया गया है। यहाँ पे इसने कहा मुदंग याबिंग बहन का केस पे, इन केस ऑफ मिस मुदंग याबिंग टू सब जुडिस APPSC ऑन फुल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिक्वेस्टेड टू री-एग्जामाइन। और जो हम लोग का सीएम का साथ में जो हम लोग माइनस ऑफ मीटिंग बनाया है, इससे कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मुदंग याबिंग केस में 12 नंबर डिमांड में द स्टेट गवर्नमेंट इज फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड्स द इशू ऑफ मुदंग याबिंग। मुदंग याबिंग का इशू को डिस्पोज कर दिया बोला है सीएम का साथ में जब हम लोग मीटिंग किया था, और एंड हैज ऑलरेडी कन्वेड टू APPSC टू री-एग्जामाइन। उस समय भी हम लोग बोला है कि डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो वो बोला है कि यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट और ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट का स्टेटमेंट है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। पहले बोला है कि लिख दिया, डिस्पोज कर दिया, और ये बोल रहा है कि जब कमीशन गठन होगा तभी री-एग्जामाइन करने के लिए लिखा होगा। इसलिए हमने बोला यहाँ पे आप लोग खेल मिचोरी हम लोग का साथ खेल रहा है। तो जितना जो पास सीएम, या तो सीएम झूठ बोल रहा था, या तो यहाँ पे बामेपल्ली सर झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब हम लोग सीएम का साथ भी मीटिंग किया था, सीएम सर का कहना है कि उसने तो बामेपल्ली सर को चेयरमैन गठन किया था, वो सोचा कि आप लोग को मीटिंग में जितना आप लोग का डिमांड को फुलफिल हो चुका है। तो मैंने भी उस समय पे साफ शब्दों पे सीएम सर को बोला है कि सर, हम लोग को कभी माइनस ऑफ मीटिंग बिताया नहीं, बनाया नहीं, और मीटिंग कभी कंक्लूसिव हुआ नहीं। और 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में नाल एंड बॉयज में जितना भी जिस वजह से एड्रेस करना था वो किया नहीं।
इसलिए हम उस दिन ये जो 22 मार्च का जो मीटिंग को हुई, जो डीसी सर ने ऑर्डर बनाया था, मैं डीसी सर को पूछा, आपका जिस ऑर्डर में आप हम लोग को बुलाया गया था, वो ऑर्डर में तो सीएमओ को आप कम्युनिकेट किया ही नहीं। इनफैक्ट जब हम लोग को हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग कराया जाता है सीएमओ का साथ में, तो बिलो लेवल जो मिनिस्टर है उसका साथ में हम लोग को क्यों मीटिंग कराना है? नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग को सीएम से अपडेट लेना चाहिए था, लेने देना चाहिए था। बट आई बीइंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमको पता है ये लोग क्या चाल चल रहा है गवर्नमेंट लोग पे। डीसी सर इज माय फर्स्ट व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर। अगर हम उस मीटिंग में नहीं जाता तो हमको दी रिलैक्सेशन ऑफ द ड्यूटी, इन सबऑर्डिनेशन में हमको वो करना था, क्योंकि उससे पहले मेरा अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो करना है। और के ये जो सो कॉल यूनियन ऑफिसर का पेरेंट्स एक दो आके अपना डिमांड प्लेस किया है, इसलिए हमने वो मीटिंग में किया। इसलिए वो मीटिंग में हमने बोला ये आप लोग चुप चुप के मीटिंग कर रहे हैं ना, सीएमओ को बताया, सीएम सर को बताया कि नहीं बताया? क्योंकि आप लोग वो लेटर को देखिए, उसमें सीएमओ को एड्रेस किया ही नहीं, कॉपी भी नहीं दिया गया। इसलिए हमको यहाँ पे शक है वो मीटिंग सीएमओ से शायद ऑथोराइज नहीं किया होगा। इसलिए अगर सीएमओ से ऑथोराइज किया है तो मुदंग याबिन का केस में जो सीएमओ ऑफिस से जो हम लोग एश्योरेंस दिया, कंट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? इसलिए और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बोला कि जो ताके जेरंग इन जो ऑफिशियल इन्वॉल्व है कमीशन में, उन लोगों को ताके जेरंग को तो सीएम सर ने बोला कि इमीडिएटली इसको टर्मिनेट कर देगा बोल के। अभी 1 महीना पार हो गया। यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 5 में, फर्दर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट एक्शन फॉर टर्मिनेशन ऑफ ताके जेरंग विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली। तो इमीडिएटली क्या, अभी 2 महीना होने जा रहा है, ये क्यों नहीं किया? इसको भी मैंने बोला कि आर्टिकल 371H का तहत उसमें आप करना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं किया गया? उसको फिर बोल रहा था सीएम सर को एक बार पूछ लेगा। तो आप सीएम सर को आप पूछते रहेगा तो हम लोग का साथ मीटिंग कराते रहेगा, ये तो होगा नहीं। इसलिए हमने इसको भी बोला कि ये ऐसे नहीं होगा। तो उसके बाद में व्हिसल ब्लोअर एक्ट को भी मैंने बोला कि ग्यामर पादंग सर अभी जो हम लोग का जो एक व्हिसल ब्लोअर है वो अपना लाइफ बैटल कर रहा है कि बचेगा कि नहीं बचेगा, ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका फैमिली एक मेंटल एगोनी के साथ में जी रहा है। इसमें भी अगर आप ग्यामर पादंग सर जो खुलासा किया गया है बीच में अपने इतना ये कैबिनेट सिटिंग किया गया है, तो ग्यामर पादंग सर के लिए अभी तक या तो उस एग्जामिनेशन का एक यही पोस्ट को आप रिवार्ड में दे दीजिए, अवार्ड करके एक यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कीजिए, या तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए एटलीस्ट उसका हेल्थ को फ्रीली और कंफर्टेबली ट्रीटमेंट कर सके। तो ऐसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे बोलता है कि ग्यामर पादंग सर, स्टूडेंट यूनियन बोलता है ग्यामर पादंग सर इज ए हीरो, सब पब्लिक बोलता है ग्यामर पादंग सर इज ए हीरो, सीबीएस लोग भी बोलता है ग्यामर पादंग सर इज ए हीरो, लेकिन मदद करने के लिए तो आप लोग सब जीरो है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट और जो कोई लोग सीबीएस और यहाँ तो ये ग्यामर पादंग तो आई थिंक जो होम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी का है। अरे आप थोड़ा फाइनेंशियली जो मेडिकल जो हेल्प करना है उसमें भी कीजिए। यहाँ से साफ पता चलता है कि आप लोग ग्यामर पादंग सर को दुश्मन समझ रहा है। तो नहीं समझ रहा है तो इतना कैबिनेट डिसीजन आप लोग जो करता है, तो ग्यामर पादंग सर के लिए अभी व्हिसल ब्लोअर एक्ट बनाने में क्या समय लग रहा है? तो हम लोग को बोलता है कि तचे पुरु तदक नाल आप लोग यहाँ पे ड्राफ्ट हम लोग के लिए जो वो ड्राफ्ट करके रखा है, लेकिन कल को फिर ऐसे नहीं बोलना है कि ये ग्यामर पादंग सॉरी तची पुरु तदक नाल लोग ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि ये हमेशा हम दोनों को यहाँ पे ब्लेम गेम देने का कोशिश कर रहा है। तो 6 महीना में चीफ सेक्रेटरी साहब एआर डिपार्टमेंट लोग क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये ओपनली बोलिए, हम लोग ड्राफ्टिंग कर देगा, बट दैट ऑफिसर्स पेमेंट हैज टू पे टू अस ओनली। 6 महीना तक ये लोग ग्यामर पादंग को यहाँ पे नहीं, इसको भी हमने रखा। और जो हम लोग का जो स्पेशली जो हम लोग का जो पॉइंट है जो नल एंड वॉइड केस को, नल एंड वॉइड केस को यहाँ पे उससे पहले जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी देखिए आप यहाँ पे सब पता चला है। जब से यहाँ पे हम लोग जिस तेज गति से गवर्नमेंट को हम लोग प्रेशर करा उस वक्त से आप सोच के देखिए, सीबीआई प्लेट उसका ऑफिस यहाँ पे 13 दिन के लिए शिफ्ट किया था, वो तुम्हें सर को मर्डर करने दिया,
और वो गुवाहाटी दिल्ली पे हनीमून मना रहा है। और उसके बाद में जितना भी एक्यूज था बेल पे बेल मिलने दे रहा है। सीबीआई चार्जशीट ही नहीं कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद में हम जोर लगाया कि ईडी को बुलाओ, ईडी को बुलाया, वो भी गुवाहाटी में ऑफिस सेटअप करने दिया। तो बाकी पीडीएस के लिए तो यहाँ पे बुलाता है, हाईवे कंपेंसेशन का जहाँ पे ईडी हो रहा है यहाँ पे आता है। तो इस केस में गुवाहाटी पे क्यों सेटअप कर रहा है? तो यहाँ से साफ पता चलता है कि स्पेशली जो तुमिगंकक सार का जो यहाँ पे मर्डर हुआ है, यहाँ तो ये लोग जो स्टेट गवर्नमेंट या तो उसका जो कोई मिनिस्टर या तो कोई सीबीओस या तो कोई स्टूडेंट यूनियन हाई प्रोफाइल यहाँ पे नेक्सस है, जो चाहता नहीं कि हम लोग इशू को आगे बढ़ाए और इन्वेस्टिगेशन को भी यहाँ पे एक एनवायरनमेंट दे। क्योंकि जिस वजह से सीबीआई का ऑफिस को सेटअप करके रखा है, एक सिविलियन जो जगह है उसमें रखा गया है, तो उसमें सीबीआई कैसे भी फंक्शन करेगा। लाइकवाइज ईडी को एक सेटअप करने का आप समय देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहा है। और जहाँ पे आप एक जो हम लोग का पोटेंशियल विटनेस है तुमिगंकक सार को आपने मर्डर करने दिया। यहाँ से साफ पता चलता है कि हम तो ये बोलेगा कि जो पाईगादी सार को जिस समय पे एक डिफेमेशन केस टाइप पे पीएचक्यू से, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, विजिलेंस डिपार्टमेंट से और समन करके पाईगादी सार को वार्निंग देता है कि श्रीराम फैमिली का एक कुछ वो चल रहा था, चार्ज चल रहा था, उसका चलते अभी भी हम बोलते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस लोग जो हम लोग का मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया गया है, यही लोग यहाँ पे मेरा ख्याल से ताकि जेरंग का ये तुमिगंकक सार का इन्वॉल्वमेंट, मर्डर इन्वॉल्वमेंट में है। इसलिए ये नेक्सस को अभी निकलना है। नहीं होने से ये जो जिस वजह से सीबीआई एसआईसी ऑफिसर को उसमें डिप्यूटेशन में लेके गया सीबीआई में, और जिस तेज गति से एक इन्वेस्टिगेशन जाना चाहता, यहाँ पे शायद हमको लगता है कि हाई नेक्सस जो इन्वॉल्वमेंट है ये एक मर्डर केस को और ये हम लोग का इन्वेस्टिगेशन को और प्लस हम लोग का जो पुलिस ऑफिसर्स है, एसआईसी का ऑफिसर है या जो फैमिली है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ओवर कंफ्यूजन में रखा गया है। क्योंकि अभी जिस वजह से ये कर रहा है, यहाँ से साफ पता चलता है कि ये जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट शायद किस वजह से तुमिगंकक सार को सीबीआई ने फर्स्ट जो इंट्रोगेशन करते वक्त में, स्टेटमेंट देते वक्त में, शायद तुमिगंकक सार दिल से बताया होगा कि ये केस को फोर्जरी किया गया था। क्योंकि यहाँ पे हमको उतना तक पता है, इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर, जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को मैं बोल रहा हूँ, और कोई लोग यहाँ पे एमएलए मिनिस्टर लोग अंधा धुंधा बात करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, इश्यू को प्लेयर अप करता है, नालिन बॉय नहीं होना है, ये होना है, वो होना है। कभी कभी लगता है ये लोग मिनिस्टर बनने का औकात है कि नहीं। यहाँ पे केस का ग्रेविटी को आपको पता चल रहा है। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन जब स्टेटमेंट देता है, मेरा ख्याल से सीबीआई ने लीकेज किया गया है। तुमिगंकक सर क्या स्टेटमेंट दे रहा था, क्योंकि इसमें वो इन्वेस्टिगेशन ऐसा था, सिग्नेचर का फोर्जरी का था। यहाँ पे 2017-2020 का ऐसे अभी डीएसपी बैठा हुआ है, वो लोग जो मार्क स्टेटमेंट में वो लोग का सिग्नेचर फोर्ज करके किया गया था, उसी का चलते यहाँ पे हम लोग का जो एसआईसी जो हम लोग का जो ऑफिसर है, बहुत हम लोग को मदद किया इन्वेस्टिगेशन में, पास में कोरोंग सार, तची नगा सार और जो भी उसमें हम लोग को बहुत मदद किया। उसको जब डिप्यूटेशन में लेके गया तभी यहाँ पे ये घटना निकलता है। आप सोच के देखिए, ये ऑफिसर को हम डिपेंड नहीं कर रहा है। आप सीक्वेंस को देखो, जब ये ऑफिसर जाता है इन्वेस्टिगेशन को और डीपर रूप में जाता है, उसी वक्त में तुमिगंकक का यहाँ पे मर्डर किया जाता है। तो जो हम फैमिली से भी मैं बात किया, फैमिली का ये कहना है कि तुमिगंकक सर घर से निकल के बीच में 8 मिनट के लिए फोन में या गाड़ी को रुकाया जाता है, और उसके बाद में जहां पे वो मर्डर किया सीबीआई ऑफिस को पार करके जू रास्ता में 4 मिनट के लिए गया। उसके बाद में फिर जहां पे वो जो क्या था हम लोग का गंगा लेक का साइड में, उस तरफ पे जाके उसी में मर्डर होता है। डेट मीन्स उसको उसमें कौन वो करा था, डायरेक्शन दे रहा था, किसी ने तो बुलाया होगा। ऑब्वियसली हम बुलाने से तो हम कभी मर्डर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे साफ पता चलता है कि
जिसने भी मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया है, और ये स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी ही है, मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया गया, इसी ने कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रेस डाउन किया होगा, क्या स्टेटमेंट देने जा रहा है, क्या होगा। इसलिए जब तक हम लोग का ये इशू सॉल्व, ये जो मर्डर केस सॉल्व नहीं होगा, ये इशू भी सॉल्व नहीं होगा। मेरा ख्याल से और भी अंदर जाने के लिए ये लोग को निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सोच के देखिए, डीएसपी यहाँ पे अभी डीएसपी का कोई ऑफिसर निकालने जा रहा है, सीओ निकालने जा रहा है, और वही ऑफिसर कोई लोग मेरा ख्याल से सेक्रेटरीट में भी है, और कोई ऑफिसर अभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं, वो अपना वो अपना पोस्ट बचाने के लिए किसी का मर्डर करने का कोशिश कर रहा है। और हम यहाँ पे जितना भी हम लोग का जनता है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग देखिए, हम लोग को भी बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट का तरफ से, स्पेशली होम मिनिस्टर का तरफ से 1-2 बार हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, इशू को ज़्यादा बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, पब्लिक में आप लोग उकसाता है, ये है, ये बहुत सेंसिटिव केस है। और हम लोग ना तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा है, बस हम लोग इशू से रिलेटेड है, इसलिए इशू बहुत सेंसिटिव है, जो तो हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में, इसलिए हम लोग स्टिक रहा है। तो अभी रहा जो हम लोग का नल एंड वॉइड केस है, इसी में ह्यू एंड क्राई है। जब से पेमा खांडू सर ने बोला कि नल एंड वॉइड डिमांड को भी मान चुका है, गवर्नमेंट को, सॉरी कमीशन को रिकमेंड कर देगा, तभी से ये जो कोई लोग सो कॉल्ड यूनियन ऑफिसर और उसका पेरेंट्स, जो कोई लोग सुनने में आया है, रिटन एग्जाम पास होने का साथ साथ में अपना मिसेस का रिजल्ट पास हो गया बोल के वाइवा नहीं देने से पहले भी एंजॉयमेंट वो सब किया है, बोला है, जब सुनने में आया है, पूरा गवर्नमेंट को घेरा है, और कोई सीबीओ यहाँ पे टेका लेके रखा है, ना लैंग्वेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, एश्योरेंस दे के रखा है, सचिव पूर्व को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाना है, कहाँ से छुट्टी मिलता है, ये सब बात कर रहा है। लेकिन हम तो आप लोग को पहले से हम बोला है, हमको यहाँ पे कोई डराएगा धमकाएगा वो चलेगा नहीं, हम अपना इशू पे स्टैंड रहेगा। इसलिए जो नल एंड वॉइड केस में हमने बामेपल्ली सर को बोला है, उस दिन जो मीटिंग में हमने बोला कि आप कमीशन को अभी तक लिखा क्यों नहीं। उसने बोला कि अभी कमीशन गठन किया ही नहीं, तो कैसे लिखेगा, कमीशन अभी दिपांक में है। मैंने बोला सर आप ऐसे होम मिनिस्टर, यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, यू कैन नॉट स्पीक लाइक। हमने बोला कि कमीशन कहाँ दिपांक है, कमीशन अभी तक दिपांक नहीं है, कमीशन अभी तक फंक्शन चल रहा है। यहाँ पे पब्लिक को रॉन्ग नोशन देना कि असेंबली से कोई मिनिस्टर, और या तो कोई चीफ मिनिस्टर, या तो कोई एमएलए, और या तो कोई स्टूडेंट यूनियन बोलना कि कमीशन अभी दिपांग है, कमीशन डिसॉल्व हो चुका है, ये पब्लिक को मैं बता दो, ये सब रॉन्ग नोशन है। शायद ये लोग कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ही नहीं होगा, ये लोग भी बैक डोर से आया होगा, पूरा चिटिंग करके एमएलए सब बनाया, ये लोग को कुछ पता ही नहीं कमीशन क्या चीज है। कमीशन दिपांग नहीं है, कमीशन डिसॉल्व कभी नहीं हो सकता है, कमीशन अभी तक डिसॉल्व नहीं है, उसमें एक मेंबर अभी भी एग्जिस्ट है, महपुंग तादर वागे। अगर एक्शन लेने देने के लिए महपुंग तादर को भी जब चेयरमैन नहीं होता है, डायरेक्ट उसको बाय डिफॉल्ट वो चेयरमैन का काम भी किया जा सकता है, और अभी सेक्रेटरी भी है एपीपीएससी का, कमीशन का अंदर सेक्रेटरी भी है, और ऑफिसर भी ये पोस्टिंग करके रखा है, वो सैलरी मिल रहा है, कहाँ दिपांग है। इसलिए यहाँ पे हम स्पेशली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए लोग को, और जो यहाँ पे कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस इशू को हाईजैक करना चाहता है, स्पेशली तागे ताकी साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डोंट प्ले अप दिस इशू। आपको कुछ कमीशन का बारे में पता नहीं, आप चुपचाप बैठिए। आपका वो बात से यहाँ पे पता चलता है कि आप किस औकात का एमएलए है, मिनिस्टर है। यू आर नॉट सपोज टू बी द सिटिंग एग्जीक्यूटिव, सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर। इसलिए हम बोल रहे हैं, कैबिनेट पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, कमीशन अभी तक यहाँ पे दिपांग नहीं हुआ है। जितना भी हम लोग का डिमांड है, कमीशन अभी भी किया जा सकता है, स्पेशली मुदंग यावेन केस को, नल एंड वॉइड केस को भी किया जा सकता है। इसलिए हमने बोला कि आप अभी कमीशन को लिख दीजिए। तो बाद में जब मैं आर्गुमेंट किया, उसका कहना है कि हाँ एक लेटर लिखा था, फर्स्ट में तो नहीं लिखा बोला। हमने बोला कि वो लेटर को मैं देखना चाहता हूँ, द कंटेंट ऑफ दैट लेटर।
तो 5 मिनट का बाद में वो कंटेंट ऑफ लेटर को लेके आता है। देखा है तो ये 28 फरवरी को एक लेटर लिखा गया है टू दी जॉइंट सेक्रेटरी टू दी सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एड्रेस। सब्जेक्ट में लिखता है माइनस ऑफ मीटिंग हेल्ड इन सीएम कॉन्फ्रेंस हॉल ऑन 18 फरवरी 2023 with Pan Arunachal Joint Steering Committee, Ansu and other representatives on the 13th point demand made by aspirant submission of ATR regarding। और इसको लिखता है साइन बाय मारी अंगू जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मैं तो बोला होम मिनिस्टर सर को, सर अगर ये लेटर को हम पब्लिक को दिखा दो आप लोग को हंसेगा। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता है। हमको उल्टा समझा रहा था, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको समझना चाहिए नियम नीति। हम बोले यस आई डू रिस्पेक्ट, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नो द ऑफिशियल प्रोसीजर। तो मैंने बोला मारी अंगू कैनॉट राइट टू द सेक्रेटरी और द कमीशन डायरेक्टली। मैंने बोला नल एंड वॉइड को यू कैनॉट फॉरवर्ड द माइनस ऑफ मीटिंग टू द कमीशन। यहां से साफ पता चलता है कि सीएम तो एग्री किया गया है, कमीशन को रिकमेंड करेगा वो मीटिंग में, ऑडियो क्लिप्स भी है। और ये लोग का कहना है कि नहीं कैबिनेट में प्लेस नहीं करके लिखा जा सकता है। मैंने बोला कैबिनेट में प्लेस करके लिखना है, आप विदाउट कैबिनेट आप कैसे कमीशन को लिख सकता है? जब सीएम स्टेटमेंट दिया गया है असेंबली में कि 11 एग्जामिनेशन में नल एंड वॉइड पाया गया है, 11 एग्जामिनेशन में आपका ये जो पेपर लीकेज पाया गया है और ऑफिसर्स भी उसमें सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है, सीएम ऑलरेडी हैज गिवन द स्टेटमेंट इन द असेंबली। मैंने बोला कि आप गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन लगाइए, एक्शन टेकन, जितना भी रिपोर्ट आप बनाइए, कौन कौन सा एग्जामिनेशन में ये पाया गया है कि ये बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट अभी तक जो कमीशन ने 2014 से लेके 2022 तक जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है कि इस एग्जामिनेशन में अभी तक मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है, उसी एग्जामिनेशन से पूरे 2017 हो गया, 2017 का कंबाइंड सिविल सर्विस हो गया, एई हो गया, जेई हो गया, उस एग्जामिनेशन को आप ऑब्जर्वेशन लगा के रिपोर्ट बना के ये बोलना चाहिए कि जेई से इतना ऑफिसर टर्मिनेट किया गया है और एसआई से इतना ऑफिसर टर्मिनेट किया गया है, कंबाइंड सिविल सर्विस से आप 2017 का 20 का बोलो जहां जहां पाया जाता है एडीओ का, उसमें आप साफ शब्दों पे आप एक कैबिनेट में पास करके वो लिखना चाहिए कि मिनोती बोरन को भी यहाँ पे पाया गया है। उसी ऑब्जर्वेशन को, उसी रिपोर्ट को आप कमीशन में ये कहना है कि यस कि जो हम लोग का डिप्राइव एस्पिरेंट नल एंड वॉइड का क्लेम किया गया है ये जेन्युइन है बोल के आप उसको नल एंड वॉइड करना है बोल कर रिकमेंड करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लव लेटर बिटवीन द सेक्रेटरी एंड मारी अंगू। तो यहां से पता चलता है ये ऑफिसर भी शायद कैसे करके मिला होगा, ये कोई ऑफिसर का, ये कोई गवर्नमेंट का ये राइटिंग होता है ऐसे। आप लोग देखिए, इसको भी मैंने बोला होम मिनिस्टर सर को, आप लोग को शायद बताया कि नहीं बताया, ये जो है कल को इशू हम पब्लिक में रखेगा, आप लोग को हंसेगा, ऐसे नहीं होता है, ये एक मजाक का बात है। और उसके बाद में ये कहा गया है कि वहां से जो रिस्पॉन्स क्या आता है, ये लव लेटर है, 28 में लिखा और 22 फरवरी में लिखा और ये 28 फरवरी में लव लेटर है। एक सप्ताह का अंदर में ये लोग फिर वापस लिखता है जो जॉइंट सेक्रेटरी, ये जो तसो गंबो, ये लोग भी ये लोग ही चुन के गया, पता नहीं ये तसो गंबो ये जॉइंट सेक्रेटरी काम का इसका भी कैसे प्रोसीजर वो लोग मेंटेन करके भेजा होगा। ये जल्दी से लिखता है कि सब्जेक्ट रिप्लाई टू 4 एजेंडा आइटम्स ऑफ माइनस ऑफ मीटिंग ऑफ पार्न। ये माइनस ऑफ मीटिंग को ही जस्ट भेज दिया, रिकमेंड किया ही नहीं। ये तो पूरा हाथ धोने का काम है गवर्नमेंट का। यहाँ पे लिखता है कि द मैटर इन द एजेंडा Number 3, 9 and shall be placed to the commission as and when constituted by the government। तो ये जो तसो गंबो कहाँ से सैलरी मिल रहा है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये बोल रहा है कि कमीशन कंस्टिट्यूट, तो आप लोग कहाँ से सैलरी मिल रहा है? मैं तसो गंबो सर को पूछना चाहता हूँ, तो कमीशन में आप यहाँ पे कंट्रोल एग्जामिनेशन किस पोस्ट में बैठा हुआ है? आप सेक्रेटरीट में बेचना चाहिए था। यहां से पता चलता है आप यहां पे दोंग रचा रहा है। ये क्या मजाक बात है? इतना बड़ा इशू है, यहां से कल को यहां पे इशू प्लेयर अप हो सकता है। यहां पे लाफिंग स्टॉक नहीं बनना है। यहां पे आपका इंटीग्रिटी को भी पता चलता है, ये कोई लेता लिखने का तरीका नहीं है। और ये भी जॉइंट सेक्रेटरी इतना पास, दैट मींस ये लोग फिक्सिंग करके रखा है कि
अभी तो हमको क्या करेगा, लिखना तो नहीं है, मैंने जो मीटिंग को भी भेज देते हैं, आप लोग भी ये लड़का को थोड़ा तसल्ली के लिए लिख दो, बोला होगा। इसलिए हमने बोला साफ शब्दों में, सीएम साहब ने हम लोग को क्लियर कट उसमें बोला है कि कमीशन को रिकमेंड करेगा। रिकमेंड मीन्स ये जितना भी डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारी हम लोग कैन नॉट डिसाइड द गवर्नमेंट पॉलिसी, और जितना भी डिसीजन है ये कैबिनेट का साथ में पास होना चाहिए, उसका बाद ही रिपोर्ट बना के भेजना चाहिए, क्योंकि सीएम स्टेटमेंट दे चुका है। उसी स्टेटमेंट को आप उसमें कमीशन में लिखने में क्या प्रॉब्लम है। फिर होम मिनिस्टर का साहब का कहना है कि सीएम साहब तो ऐसे बोला नहीं था, हम तो अच्छा सुना नहीं है, सीएम साहब को पूछ लेगा। उसमें भी मैं बोला तो आप इतना ये जो मीटिंग को ग्रेविटी को आप पता नहीं, तो व्हाई यू हैव कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। उसने बोला कि उसको सिर्फ सीएम साहब ने, गवर्नमेंट ने हम लोग को कन्वे करने के लिए बोला, इसलिए वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग उसमें भी बोला तब तो सीएम साहब को बताइए हम लोग का बात को। इसलिए मैं सीएम साहब को यहाँ से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सर, आपने लास्ट टाइम में भी बोला कि हम लोग को यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ है। आई थिंक आप जहाँ कहीं हुए हो देखने से आपको भी पता चलता है, चौथा चीज को भी आप ट्वीट करता है, शायद हम लोग का ये प्रेस ब्रीफिंग को भी आप देख रहा हो। इसलिए उस मीटिंग पे आपका चेहरा को, आपका जो जितना भी बॉडी गेस्चर को हमने देखा, लेकिन अब तो बहुत पॉजिटिव था। पूरा हम लोग का जितना भी पेरेंट्स ग्रुप आया, सब ने यहाँ पे माना है कि यस आप यहाँ कुछ कर सकता है। और आपने खुद माना कि अरुणाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन को स्ट्रेंथन करना है, नाल एंड वॉइड को भी कमीशन को रिकमेंड कर देगा। और आपने खुद बोला कि सिग्रीगेशन आप किया नहीं जा सकता है। आपको मैं ये भी बोला कि एटलीस्ट हम नाल एंड वॉइड में कभी रिजिडिटी नहीं था। हमने ये भी बताया कि नाल एंड वॉइड का ऑप्शन ऐसे ऐसे है, पूरा उसमें हम डिटेल बताया। तो वो पूरा सुनने के बाद सीएम अपना खुद, चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, एआर डिपार्टमेंट का सब था, सरेंडर किया गया कि नाल एंड वॉइड नहीं किया, सॉरी गवर्नमेंट इसको अभी वो नहीं कर सकता है, कमीशन को रिकमेंड कर देगा। इसलिए सीएम साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप जितना भी यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर, कोई ट्राइब का, कोई सीबीओस आके टेका लेके रख के आपको धमकी देने से भी सर प्लीज आप जो हम लोग को प्रॉमिस किया था, आप कमीशन को जल्द से जल्द लिख दीजिए। और ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब है आपको गुमराह कर रहा है, ये जो आपको बता रहा है कि कमीशन दिपांग है, और मैं बोल रहा हूँ कि सर कमीशन दिपांग नहीं है, कमीशन डिजोल्व नहीं हुआ है, अभी भी कमीशन है। आप तुरंत कमीशन को आप कैबिनेट में प्लेस करके लिख दीजिए। अगर कैबिनेट भी अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहता, लेट पब्लिक सी कि ये चोर एमएलए लोग, ये चोर मंत्री लोग लिखना ही नहीं चाहता है। यस, अगर ये मंत्री लोग, ये एमएलए लोग कैबिनेट में पास करता है, यस सही में ये लोग अगेंस्ट द करप्शन काम कर रहा है, मुख पे अलग दिल पे अलग काम करने से नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस बार जो भी कर रहा है, हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी बनाने जा रहा है। बिकॉज ये पोस्ट गवर्नमेंट का है, ये चोर गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा गया है, यही गवर्नमेंट ऑफिसर, यही एमएलए का, यही सीएम का पॉलिसी को यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। तो आप सोच के देखिए, आप यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल कैसे नहीं होगा। और यहाँ पे कोई, यहाँ पे मंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे अननेसेसरी बोलना, जब तक ये नहीं होगा नाल एंड वॉइड नहीं कर सकता, साबित ही नहीं हुआ, आराम से बोल। मैं यहाँ पे साफ शब्दों में ये एमएलए को बोल रहा हूँ, आपको पीआरसी इशू को शायद पता नहीं होगा किस वजह से कैपिटल जला है। कल को अगर इस इशू से कुछ भी होता है, ये जो एग्जीक्यूटिव, सॉरी जो मिनिस्टर, ये जो अननेसेसरी यहाँ पे बात कर रहा है, इनफैक्ट सीएम साहब भी स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे कोई लोग माइनस ऑफ मीटिंग को नहीं देख के प्लेयर अप करने के लिए कोई लोग बात कर रहा है। सेंसिबली वी हैव टू डील दिस इशू। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो हम लोग का नल एंड वॉइड डिमांड को गवर्नमेंट, जो सीएम साहब कैबिनेट में प्लेस कीजिए, कैबिनेट में प्लेस करके आप लिख दीजिए कि कमीशन को, द कमीशन शुड कंसिडर द नल एंड वॉइड एज डिमांड बाय द एस्पिरेंट। और स्पेशली जब नल एंड वॉइड का बात आता है, हम लोग को ये कहता है कि तचिपुरु तदक नारो यहाँ पे अपना सेल्फ मोटिव से आया है। और नल एंड वॉइड का जब इशू हम लोग बात करेगा, यहाँ पे जितना भी प्रेस ब्रीफिंग हम लोग का हो गया, अंशु का हो गया, आप लोग पूरा खोल के देख लीजिए। 25 नवंबर में हम लोग अपना वो किया, आफ्टर 3 दिसंबर को हम लोग का जो एक मास रेफरेंडम रैली होता है, इसी डिमांड से 1 कॉल होता है 27 फरवरी,
सॉरी 27 दिसंबर इसी डिमांड से जाता है। कहीं भी हम लोग अपना 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को हम लोग कभी नेगोशिएट नहीं किया, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए नल एंड वॉइड डिमांड का जब भी हम लोग बात करता है उसमें हम साफ शब्दों में कहा था कि अगर गवर्नमेंट नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है, व्हाट इज योर ऑप्शन? आप हम लोग को बताइए, हम लोग को बताइए। आप सेग्रीगेट कर सकेगा तो कीजिए। जितना भी ऑफिशियल्स, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो उस प्रोसेस से आया है, इलीगल मीन से आया, आप उसको सस्पेंशन में रखिए, टर्मिनेट कीजिए, ईडी को बुलाइए, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कीजिए। तो 2 मीटिंग में हम लोग का सक्सेस नहीं होता है। तो जब सीएम से अभी बोलता है कि नल एंड वॉइड को लिखेगा, तो ये एमएलए लोग कौन होता है? अगर ठीक है आप लोग भी बोलिए, बट यू हैव टू सब्सटेंशिएट। अगर समय मिलने से हम लोग को बुलाइए, लेट्स हैव ए डिबेट। आप लोग का पोल खोल के रख देगा हम लोग। यहाँ पे मिनिस्टर बन के जितना पैसा कमाया है वो समय मत दीजिए। पूरा आप लोग का 4 महीने करके आप लोग को भी ईडी लगाएगा हम लोग। यहाँ पे कोई इंजीनियर पूरा बेच के पैसा कमा के मिनिस्टर बन के यहाँ पे डायलॉग बोलेगा नल एंड वॉइड नहीं करना है, वो करना है, प्रॉपर्टी वो करके, और वो चोर ऑफिसर लोग को यही लोग ही एवर देता है। ताकि ताकि आप लोग फोटो देखा है ना, एडीओ का एक ऑफिसर को जो तोपर है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसी को एड्रेस वो कर रहा था, सर्टिफिकेट दे रहा था, और उसी एग्जीक्यूटिव सॉरी मिनिस्टर ने अभी डिपेंड करता है नल एंड वॉइड नहीं होना है। आप या तो उससे पैसा लिया ना, क्या क्या सेंसिबली यहाँ पे बात कीजिए। और जब हम लोग नल एंड वॉइड डिमांड प्लेस किया, हम लोग कभी नहीं बोला है कि अगर नल एंड वॉइड डिमांड हम लोग करना ही था, नल एंड वॉइड एग्जामिनेशन को करना ही था, हम लोग पहले कोर्ट में जाना था। हमेशा कोर्ट में लड़का को जाके क्या करता है, फाइनेंशियली पूरा लॉस करा देता है, और ये लोग ही फाइनेंस करके हमेशा कोर्ट में हारता है। इसलिए हम लोग बोला है कि इस बार गवर्नमेंट को हम लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ऑन बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट को हम लोग प्लेस किया, और हम लोग ये ऑफिसर लोग को जो सो कॉल्ड जेन्युइन ऑफिसर है, उन लोगों को भी हम लोग आमंत्रित किया है। आप लोग हम लोग का साथ आइए, हम लोग का साथ फाइट कीजिए। कभी नहीं आया। आप लोग देखिए कौन सा प्लेटफॉर्म में आया, और ये बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग सब 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को, सॉरी 12 पॉइंट ऑफ डिमांड को मानता है, एक्सेप्ट नल एंड वॉइड, एक ही डिमांड को नहीं मानता है। ये जो ऑफिसर, ये जो पेरेंट्स, जो हम लोग को 3 पेरेंट्स जो आके हम लोग को डायलॉग दे रहा था, धमका रहा था, कभी ये लोग को सीबीआई ऑफिस में जाते हुए देखा? बता के देखिए, कोई ऑफिसर का इनपुट नाम देते हुए देखा? और यही जो मिनिस्टर लोग जो भाषण मार रहा है, कभी सीबीआई में जाते हुए देखा? जितना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे वो कर रहा है कि ये लोग का दुख दर्द को समझे, इन्वेस्टिगेशन अच्छा से कीजिए, कभी नहीं बोला। ये लोग एक तरफा यहाँ पे पूरा साइडलाइन किया गया। इसलिए अभी भी वक्त है, जितना भी जूनियर ऑफिसर है, आप लोग यहाँ पे अपना पक्ष रखिए। यहाँ पे कोई पेरेंट्स को, कोई किसी आदमी को, तचिव पुरु को धमकाने देगा। मेरा नौकरी यहाँ पे डिपार्टमेंट इंक्वायरी हमको शुरुआत करके देखिए ना। हम चीफ सेक्रेटरी साहब को, हम आपको ऑप्शन देता है, आप या तो 6 महीना में आप एक्चुअली क्या करना चाहते, जनता भी सुन लीजिए। ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब तचिव पुरु का खिलाफ इनडायरेक्टली जब ये पेरेंट्स ग्रुप लोग बोलता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करना चाहिए, मेरा अगेंस्ट में यहाँ लिखता है कि कोई भी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे कोई प्रेस ब्रीफिंग, सोशल मीडिया में जाके गवर्नमेंट को यहाँ पे वो नहीं करना चाहिए, खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। ये चीफ सेक्रेटरी साहब क्या करना चाहता? जब से पेपर लीकेज पाया गया उस समय से जितना भी 2014 से 2022 का जितना भी ऑफिसर्स थ्रू द कमीशन जो भी यहाँ पे आया है, ये लोग को समन लेटर भेज देना चाहिए था, सो कुछ नोटिस भेज देना चाहिए था। ये 6-7 महीना में ये कहना चाहिए था कि कोई भी ऑफिसर्स दोज हु हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम 2014 टू 2022, अगर आपने इलीगल मीन से आया है यहाँ पे, आप यहाँ पे एफिडेविट देना है बोल के लिखना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट लेटर, इंस्टेड ऑफ इशूइंग दैट सो कॉज नोटिस, यू आर प्लानिंग टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट मी। करके देखिए, आई एम रेडी। हम रिजिग्नेशन दे देगा, कोई हिम्मत है? हम 15 ईयर सर्विस कर लिया, आप लोग का चित्ता पना भी हम निकाल के रख देगा। यहाँ पे कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ पे दंग से कोई कमाता नहीं, और हमको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेगा। और कोई यहाँ पे जो ऑफिसर का जो मिस्टर बन के हमको यहाँ पे तमाशा करेगा, आपका मिसेज भी शायद ये 5 साल में 2 साल में ठीक ढंग से नहीं कमाया होगा यहाँ पे। इसलिए इशू में बात कीजिए। इशू में बिना बात करके हमको फिजिकली, मेंटली, पर्सनली टारगेट करेगा, आई विल डिफेंड माई सेल्फ। इसलिए हम बोल रहे हैं, या तो यू इनिशिएट ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट मी, या तो
2014 से 2022 तक जितना भी ऑफिसर्स है, आप उसको 100 कुछ नोटिस इशू कीजिए। हम लोग कितना महीना यहाँ पे रखा, कभी आगे आता नहीं। पूरा प्लान करके यहाँ पे मेरा घर को घेराव करेगा, वो होटल में वो करके तचिपुरु को ये करना है, वो करना है। इसलिए हम ये तीनों जो पेरेंट्स है उसका अगेंस्ट में हम पुलिस में एफआईआर देके रखा है। और जो उसके बाद में अपसू का जो मेंबर 2 मेंबर था, हमको जो होम मिनिस्टर का सामने भी हमको ये मैंने अलर्ट करके रखा है, उसको भी हमने तदक नारो सर और हम दोनों भी एक डीआईजी लेवल में हम लोग भी एक इंटीमेशन लेटर देके रखा। कल को कुछ भी होता है बोलने से ये अपसू और उसके बाद में सो कॉल्ड पेरेंट्स और सो कॉल्ड जूनियर ऑफिसर जो बेच के पैसा इकट्ठा करके डोनेशन करके ये लोग आगे पुश कर रहा है, ये लोग है। और हम साफ शब्दों में कह दो, मेरा साथ भी जो जूनियर ऑफिसर का साथ में कांटेक्ट है, इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली आया है एसआई जो ट्रेनिंग करके, वो लड़का लोग से भी हम लोग मिला है। उन लोगों का कहना है अभी भी अगर एग्जाम रिपीट देने हम लोग भी देगा, रेडी है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ऑफिसर है, शायद वाइवा में पैसा दिया होगा, ऐसे भी है। वो लोग बोलना नहीं चाहता है, वो लोग को लगा रहा है यहाँ पे तचिपुरु तदक नालों को टिक करना है, मीटिंग में पूरा वो करके और उसमें धुलाई मारना है करके पूरा प्लान करके आया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इशू को सेंसिबली डील करा है। हम लोग ना तो यहाँ किसी को टारगेट है ना इंडिविजुअल टारगेट है, लेकिन इस बीच में किसी ने बोला, कोई बोला कि तचिपुरु प्रमोशन मिलने जा रहा है, तदक नालो बीजेपी टिकट मिलने जा रहा है। हम उस इंडिविजुअल को बोला है हिम्मत है तो आप यहाँ पे आप रख के देखिए, उसका बोलती बंद हो गया। इसलिए हम इसलिए बोलता है यहाँ पे इस इशू से कभी हम लोग पीछे हटेगा नहीं और हम लोग सेंसिबली डील करा है। तो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड है, हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग का जो अंशु का पेज से आया है। तो अंशु को हमने वो जो प्रेसिडेंट साहब से 1-2 बार मीटिंग किया है और वो लोग का एजुकेटिव मीटिंग नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोग वे फॉरवर्ड तो अंशु का साथ रहने के लिए हम लोग रेडी है अभी भी, क्योंकि अंशु हम लोग को इस मुकाम तक लेके आया है। तो वो लोग का एजुकेटिव मीटिंग होने का बाद में हम लोग को जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेगा। और ये इशू ना तो अंशु का है ना तो अपसू का है, ये इशू पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का है और ये इशू हम लोग का इंडिविजुअल का है। तो इसी इशू को, इसी सेंटिमेंट को लेते हुए, ग्रेविटी ऑफ केस को लेते हुए अंशु ने हम लोग का इशू को गवर्नमेंट में प्लेस कर दिया है। और इसलिए कल को ये इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रहेगा, तचिपुरु तदक नारो जितना भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रहेगा। इसलिए यहाँ पे जितना भी जनता है कोई भी गलत नोशन देता है, अब पर्सनली तचिपुरु तदक नालो का फोन नंबर में फोन कर लीजिए, कुछ भी है पूछ सकता है, अगर कुछ भी सबूत है आप भी लेके आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे रॉन्ग नोशन नहीं देना है, इशू सेंसिटिव है। यहाँ पे बीच में हम लोग का जो कोई ऑफिसर का जान गया है, किसी का पिताजी, किसी का पति एक्सपायर हुआ है, किसी का जीजा एक्सपायर हुआ है, इसलिए इशू को आप लोग में सेंसिबली डील करना है। कोई भी यहाँ पे गलत अफवाह नहीं फैलाना है, सुबह शाम निकाल के यहाँ पे लाइव पेज में जाके ये हो गया वो हो गया, ये सब नहीं करना है। इसलिए हम लोग वही है, अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीएम का साथ में हम लोग को एक बार क्योंकि मीटिंग कराया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम आपने वो क्या, अभी जो मिनिस्टर है ये लोग मिसकम्युनिकेशन पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो भी है, जितना भी क्वेश्चन है आप लोग हम लोग को पूछ सकता है।